स्टोरी की तरफ। वजन घटाने के लिए और हेल्दी रहने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग को काफी कारगर माना जाता है और लोग बहुत इसको अपना भी रहे हैं। टेस्ला के एलन मस्क हों या ट्विटर के को फाउंडर जैक डॉर्सी, तमाम लोग जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग करते आ रहे हैं और इसका चलन भी काफी बढ़ रहा है और कहा यह जाता है कि खुद को हेल्दी रखने में यह बड़ा कारगर साबित होता है। और भारत में भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज जो हैं उन्होंने दावा किया है कि इस फास्टिंग से उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी कि आपको खाने के बीच में एक लंबा इंटरवल रखना होता है। इस पैटर्न में होता क्या है कि 8, 16 या फिर 24 घंटे बिना खाए भी आपको रहना पड़ सकता है। रोजाना कुछ घंटे के लिए फास्ट करना होता है या फिर हफ्ते में 2 दिन सिर्फ एक बार खाना खाने से शरीर से फैट को कम किया जा सकता है। इस तरह के दावे किए जाते हैं। अब एक तरफ जहां इंटरमिटेंट फास्टिंग के कई फायदे गिनाए जाते हैं तो वहीं एक ताजा स्टडी आई है जो काबिले गौर है। इस ताजा स्टडी में महिलाओं को सावधानी बरतने की हिदायत दी गई है इंटरमिटेंट फास्टिंग करने वाली महिलाओं को। दरअसल अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय के वैज्ञानिकों ने इंटरमिटेंट फास्टिंग को लेकर जो स्टडी सामने रखी है उसमें कुछ खुलासे हुए हैं। स्टडी में सामने आया है कि फास्टिंग का यह तरीका मोटापे से जूझ रही महिलाओं के प्रजनन हार्मोन्स को नुकसान पहुंचा सकता है। शोधकर्ताओं ने शोध में जो मेनोपॉज है उससे पहले और फिर बाद में मोटापे से ग्रस्त महिलाओं को शामिल किया। इसमें उनको जो स्टडी की उन पे ये सभी महिलाएं इंटरमिटेंट फास्टिंग के जरिए मोटापा घटाने की कोशिश में जुटी हुई थी। अब रिसर्चर्स ने 8 हफ्तों तक इन महिलाओं की निगरानी की, बाकायदा पूरा ऑब्जर्वेशन में रखा इनको और स्टडी में सामने आया कि मेनोपॉज के बाद महिलाओं के हार्मोन्स में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन मेनोपॉज से पहले यानी कि रजो निवृत्त से पहले महिलाओं में इन प्रेगनेंसी से जुड़े हार्मोन्स में काफी बदलाव आए हैं। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मान रहे हैं कि जब शरीर को कम कैलोरीज मिलती हैं तो दिमाग का एक हिस्सा हाइपोथैलेमस, ये एक हिस्सा का नाम है हाइपोथैलेमस, इस पर इसका प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है और वो प्रजनन से जुड़े हुए हार्मोन्स के निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करने लगता है। अब इससे हार्मोन्स की संख्या कम होने या इसकी सही तरीके से काम न करने से इसके जो दिक्कतें हैं वो पैदा हो सकती हैं। तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग को लेकर ताजा स्टडी आई है। अब इस पर थोड़ा सा और विस्तार से चर्चा करते हैं क्योंकि इसमें कुछ ऐसे ऐसे शब्द हैं जो आमतौर पर आपकी और हमारी समझ में नहीं आते हैं। इसको स्टडी को और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और इस स्टडी में कहा क्या जा रहा है इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जानी मानी डाइटिशियन शिखा अग्रवाल शर्मा जुड़ चुकी हैं। शिखा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। और थैंक यू सो मच। ये स्टडी आपने भी पढ़ी होगी, क्या कह रही है ये स्टडी और इंटरमिटेंट फास्टिंग फिर छोड़ दें क्या अगर कोई कर रहा है? देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा सा समझाते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग होता क्या है। देखिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो एक तरह का ईटिंग पैटर्न है जिसमें आपका एक फिक्स टाइम रहेगा कि किस समय आपको खाना है और उसके बाद आपको फास्टिंग रखना है, राइट। और सबसे ज्यादा एक बड़ा फेमस कंसेप्ट है इंटरमिटेंट फास्टिंग का जिसके अंदर है 16 घंटा फास्ट रखना है और 8 घंटा खाना है। तो ये होती है इंटरमिटेंट फास्टिंग और बिल्कुल सही बात है कि आजकल ये बहुत फेमस हो रही है, लोग इससे वजन भी कम कर रहे हैं। पर इस वजन के कम करने की दौड़ में जो इससे साइड इफेक्ट हो रहे हैं हम उस पे ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहे। तो ये बिल्कुल जो स्टडी आई है मुझे बहुत खुशी हुई है स्टडी को देख के, क्योंकि बीइंग अ डाइटिशियन अगर आज मैं इस टॉपिक पे बोल रही हूं इसका मतलब हम ये चीज बिल्कुल फॉलो नहीं करते और मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूं इंटरमिटेंट फास्टिंग के। क्योंकि देखिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है क्या है, ये आज से नहीं है, ये बहुत टाइम से है। ये इसको बट हम पहले व्रत कहते थे कि हमने व्रत रखा, व्रत रिलीजन से जुड़े होते हैं वो रखते थे, बट हमने इसको एक डाइट में हमने अडॉप्ट कर लिया और हमने इसको हेल्दी रहने के लिए, फिट रहने के लिए हमने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ये बिना सोचे समझे कि इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, इसके अफेक्ट बॉडी पे क्या हो सकते हैं, इससे क्या क्या हमारी बॉडी को नुकसान हो सकता है, हमें कैसा डिप्रेशन आ सकता है, क्या एंजाइटी हो सकती है, इससे क्या क्या हो सकता है। और वो इस रिसर्च में सामने आया है। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है और बिल्कुल है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से ये सारे इफेक्ट हो सकते हैं। क्या कोई ऐसा तरीका है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग भी हो जाए या उसका ड्यूरेशन शायद कुछ कम कर दिया जाए
और आपके शरीर को नुकसान भी ना पहुंचे? मतलब इंटरमिटेंट फास्टिंग का कोई विकल्प है क्या, मैं पूछ रहा हूं। देखिए, सबसे पहले आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग सबसे पहले क्यों करी जा रही है? हेल्थ के लिए नहीं करी जा रही है, फिटनेस के लिए करी जा रही है कि इस वेट रिड्यूस कैसे किया जाए। जैसे कि आपने यहाँ पे मेंशन किया कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज इसको प्रमोट कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, और हमने बड़े नाम देखे हैं, बहुत ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के नाम देखे कि उन्होंने इसके बाद वेट रिड्यूस किया, राइट, और उनका बड़ा अच्छी तरह से वेट रिड्यूस हुआ है। देखिए, बात सिर्फ वेट रिडक्शन की नहीं है, बात है कि आप तरीका क्या अपना रहे हैं। देखिए, पास्ट में तो हमारे पास ऐसे भी केसेस आए कि बहुत सारे फिट सेलिब्रिटी जिम में थे, जिम से आए, हार्ट अटैक हो गया, डेथ हो गई। तो वो क्यों चीजें हुई है? फिट तो वो लोग भी थे। तो बात सबसे बड़ी ये है कि हम फिटनेस कैसे पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपको क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इससे आपकी भूख बढ़ेगी, इससे आपको क्रेविंग हो सकती है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे इफेक्ट पड़ सकता है, एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, और यहां तक कि अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग एक्सेस में चली जाएगी तो इससे आपके ऑर्गन फेलियर्स तक हो सकते हैं, आपके हार्मोनल पे इफेक्ट होता है। तो अगर आप इसका ऑल्टरनेटिव पूछेंगे, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव है। देखिए, इसका ऑल्टरनेटिव ये है कि आप फिट रहने के लिए एक अच्छी डाइट फॉलो कीजिए, जिसके अंदर आपका ड्यूरेशन ऑफ द मील ज्यादा ना हो, आप खा भी रहे हैं और सही खा रहे हैं। क्योंकि अगर आप सही तरीके से खाते हैं तो आप बिल्कुल फिट रह सकते हैं, आप अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि बात देखिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग हमें क्या सिखाता है? वो सिखाता है कि कम खाओ और भूखे ज्यादा रहो तो पतले हो जाओगे। वो तो कोई भी हो सकता है, राइट, क्योंकि कम खाएंगे तो वैसे ही पतले हो जाएंगे। बट वो कम खाने के चक्कर में जो हमारा न्यूट्रिशन डेफिशिट हो रहा है, जिससे हमारे मिनरल्स कम हो रहे हैं, सोडियम पे इफेक्ट हो रहा है, पोटेशियम पे इफेक्ट हो रहा है, हार्मोनल से पे इफेक्ट हो रहा है, तो साइड इफेक्ट ज्यादा हो रहे हैं बेनिफिट से ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे भी कहा जाता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है, या किसी भी इस तरह की जो फास्टिंग है, उनको तो बिल्कुल, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, ब्रेस्ट फीडिंग जो महिलाएं हैं, जो यंग बच्चे हैं, टीन्स हैं, जिनको ऑलरेडी वीकनेस की प्रॉब्लम है, कोई इम्यूनो डिफिशियंसी आपके पास है, कोई दूसरी बीमारी, कोई कोमॉर्बिडिटी, तो उनको तो वैसे भी नहीं करना चाहिए। और अगर आप स्वस्थ हैं तो एक तो, और यदि आप महिला हैं, स्वस्थ हैं, तो एक बार ये स्टडी जरूर फिर से गौर कीजिएगा और अपने डॉक्टर से जरूर बात कीजिएगा अगर आप इस तरह की कोई फास्टिंग का प्लान बना रहे हैं। और महिला हो या पुरुष हो, कोई भी डाइट में चेंजेस, एक चीज बताना चाहती हूं, कोई भी डाइट में कोई चेंजेस अगर कर रहे हैं, हम बार बार बोलते हैं कि आप अपने डॉक्टर से जरूर पूछिए। सिर्फ गूगल कर दिया या व्हाट्सएप फॉरवर्ड आ गया कि ये वाली डाइट कर लो, ये वाला फास्टिंग कर लो, वो आपके लिए बहुत नुकसान हो सकता है। हमने बहुत सारे शोज किए भी हैं उस पर। आप कुछ कह रही थी। बिल्कुल। और बिल्कुल, देखिए, हम यहाँ पे इनफर्टिलिटी के एक टॉपिक उठाता कि रिसर्च में ये दिखाया गया है इनफर्टिलिटी हो रही है। वो क्यों हो रही है? देखिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या होता है कि आप फास्टिंग लंबे समय तक कर रहे हैं, और लंबे समय तक फास्टिंग करने की वजह से आपके पीरियड्स जो है, आपका साइकिल वो डिस्टर्ब होता है। क्योंकि पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए एनर्जी चाहिए, बॉडी के अंदर कैलोरी की जरूरत है, एक्यूरेट फैट की जरूरत है जो डेफिशिएट हो रही है। उसकी वजह से और इंटरमिटेंट फास्टिंग की वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है बॉडी पे, जिससे आपके हार्मोन अफेक्ट कर रहे हैं, और हार्मोन अफेक्ट होने की वजह से आपकी बॉडी पे इनफर्टिलिटी जैसी चीज पे आपको इनफर्टिलिटी हो रही है, कि कंसीविंग में प्रॉब्लम हो रही है। और आजकल उसका बहुत बड़ा एग्जांपल है। देखिए, पहले की महिलाएं 14-14 बच्चे पैदा हो जाते थे, और आज एक बच्चा पैदा करना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। उसके लिए लोग आईवीएफ करा रहे हैं, टेस्ट ट्यूब बेबीज करवा रहे हैं। ऐसा क्या डिफरेंस आ गया? इंसान तो वही है, बॉडी तो वही है, बट जो आज हमने खाने को फैशन बना दिया है, आज हमने जो फूड को एक एवोकाडो बना दिया है, ब्रोकली बना दिया है, और हम कहते हैं एवोकाडो और ब्रोकली एक ऐसी दोनों चीजें इसमें सारे न्यूट्रिशन है। हम ये क्यों भूल गए कि आलू हो गया, गोभी हो गया, ये हमारी कंट्री में उगती है। बहुत सारे मिथ हैं, और हमने बहुत सारे आपके साथ भी हमने काफी चर्चा की है इस पे, और दूसरे मेहमानों के साथ भी हमने चर्चा की है कि ये जो मिथ्स हैं डाइट से जुड़े हुए, उनको लेकर आपको कितना सतर्क रहना है। बहरहाल, थैंक यू सो मच, आपने हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकाला। एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें कि इस तरह की कोई भी फास्टिंग हो, रिसर्चेस जरूर पढ़ते रहिए और अपने डॉक्टर से हमेशा बात कीजिए। डॉक्टर्स और अपने जो डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट है, उनसे बात करने के बाद ही आप किसी भी डाइट पर जाए या किसी भी तरह की फास्टिंग को अपनाएं। थैंक यू सो मच।